नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान के महासचिव एसके सिंह ने दिव्यांगों की मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि नौकरियों में पदों के चिन्हांकन को सरकार ने खत्म कर दिया। ऐसे में दृष्टि बाधितों के लिए बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या हो सकती है। संस्था के पदाधिकारी एसके सिंह का कहना है कि संस्था के बैनर तले 20 जून को मांगों को मनवाने के लिए लखनऊ के निशातगंज स्थित आयुक्त विकलांगजन कार्यालय का वो घेराव करेंगे। अगर सरकार के प्रतिनिधि ने यहां पर भी उनकी बातें नहीं सुनी तो लोक भवन पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। सर, आप लोगों का प्रदर्शन का दिनांक तय हुआ है, क्या विषय है जिस बात को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं एसके सिंह, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप का महासचिव हूँ। 20 जून को हमने धरना प्रदर्शन का सूचना सरकार को दी है। 31 मई को ही दे दी थी। कारण जहाँ तक है तो हमारी खासकर बात है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में सरकार की बेहद उदासीनता है। हमारा 4% का आरक्षण है, उस आरक्षण का कार्यान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है और पदों का जो दृष्टिबाधित है उनके आरक्षण को पूरा करने के लिए सरकार ने नियम बना रखा है कि वो किन पदों पे काम कर सकते हैं, वो पद आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। तो 30 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया, नया पदों की चिन्हांकन की सूची जारी की, उसमें वो सारे पद खत्म कर दिए गए जो 2011 में दृष्टिबाधितों के लिए चिन्हांकित थे, जिन पर हम काम कर रहे थे, जैसे प्राइमरी स्कूल की टीचर, स्टेनो, लिपिक। इन पदों को समाप्त कर दिया, जो कि सरासर गलत बात है, क्योंकि हम इस समय कम से कम 700-800 दृष्टिबाधित प्राइमरी स्कूलों का टीचर है, कई ब्लाइंड दृष्टिबाधित स्टेनो हैं बैंकों में और कई जगहों पे। तो ऐसे पदों को समाप्त करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो केवल मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव है, उनके पास जानकारी नहीं है उन्हें। और हम ये बार बार कहते रहे। हमने सबसे पहले जब 30 जुलाई को आदेश जारी हुआ था तो हमने सरकार को लिख कर दिया था, आपत्ति व्यक्त की थी। तब सरकार को हमने वार्ता नहीं समुचित हो पाई, तब हमने सरकार को नोटिस दिया कि हम 18 अक्टूबर से रैली करेंगे। तो सरकार ने फिर भारत की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी ने 20 अक्टूबर को एक बैठक की और उस बैठक में निर्णय हुआ कि आपके समस्याओं के समाधान और पदों के चिन्हांकन से संबंधित विषयों पर अलग से कार्रवाई फिर से की जाएगी और उसे सुधारा जाएगा। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसमें विभाग का दृष्टिकोण नकारात्मक ही दिखता जा रहा है। हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ लखनऊ में इस आदेश 30 जुलाई के पदों के चिन्हांकन से संबंधित आदेश को चुनौती देने की याचिका दायर की। उसमें सरकार ने काउंटर एफिडेविट में लिखा है कि आप केवल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को ही पार्टी मत बनाइए, आप हर विभाग को पार्टी बनाइए, क्योंकि हमने उनके हिसाब से पदों का चिन्हांकन किया है, जैसी उन्होंने सहमति दी नहीं है। दिव्यांगजन विभाग केवल इसीलिए है कि वो दिव्यांगों की समस्याओं को देखे। और भारत सरकार में भी पदों का चिन्हांकन एक समिति द्वारा बनाकर किया जाता है, जिसमें हर विकलांगता के क्षेत्र का एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है, जो कि यहाँ ना तो कमेटी बनाई गई, ना कोई स्पेशल व्यक्ति रखा गया। 2011 में रखा गया था तो पदों का चिन्हांकन अच्छा हुआ था। और इसीलिए जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमने सरकार को 31 मई को नोटिस दी है, माननीय मुख्यमंत्री को जनता दर्शन में भी दिया और वैसे भी सभी को दिया है। और 20 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये प्रतीकात्मक रहेगा या कैसा आपका प्रदर्शन का क्या स्वरूप रहेगा? नहीं, हम पहले तो वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई पुलिस का अधिकारी यह बात कहता है आकर के कि आप से हम किसी को मिलाने वाले हैं, या चलो वही आपका प्रतिनिधि मंडल मिला देते हैं, तो ठीक है, हम 2-3 घंटा वेट करेंगे। अदरवाइज हम अपने पूरे ग्रुप के साथ जुलूस के रूप में लोक भवन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।